क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग के खजाने की एक ऐसी चाबी है जो साल में सिर्फ एक बार वैशाख महीने की चतुर्थी को प्रकट होती है? लोग गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि उनका एक रूप विनायक ऐसा भी है जो अगर रुष्ट हो जाए तो आपके बनते हुए काम पत्थर बन सकते हैं? आखिर क्यों स्वयं देवराज इंद्र को विनायक चतुर्थी की आधी रात को एक साधारण मानव के द्वार पर भिक्षा मांगने आना पड़ा था? और वो कौन सा गुप्त विघ्न यंत्र है जो आज भी हिमालय की किसी गुफा में दबा हुआ है? अनंत भक्ति कथा पर आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जो आपके जीवन से दरिद्रता और रुकावटों का नामो निशान मिटा देगी। इस कथा का हर एक शब्द आपके भाग्य की लकीरें बदलने की ताकत रखता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की कथा के अंत में छिपा है वो पहला संकेत जो गणेश जी आपको सपने में देते हैं। कहानी उस समय की है जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए नहीं, बल्कि अधिकारों के लिए महायुद्ध छिड़ा था। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने एक ऐसी माया रची थी जिससे देवताओं के हर शुभ कार्य में बाधा आने लगी थी। स्वर्ग में होने वाले यज्ञ विफल हो रहे थे और इंद्र का सिंहासन डोलने लगा था। इस संकट का समाधान केवल एक ही था, भगवान गणेश का वृद्ध विनायक स्वरूप। लेकिन समस्या यह थी कि विनायक देव उस समय गौर समाधि में थे और उन्हें जगाने का साहस किसी में नहीं था। तभी नारद मुनि ने एक ऐसे गुप्त विधान के बारे में बताया जो केवल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही सिद्ध किया जा सकता था। उसी समय पृथ्वीलोक पर अंधक नाम के एक राज्य में एक अत्यंत बुद्धिमान लेकिन दुर्भाग्यशाली मूर्तिकार रहता था, जिसका नाम था माधव। माधव की कला ऐसी थी कि वह पत्थर में भी जान फूंक देता था, लेकिन एक श्राप के कारण वह जब भी किसी देवता की मूर्ति बनाता, वह मूर्ति खंडित हो जाती। माधव का जीवन दुखों से भरा था। उसके पास न धन था, न सम्मान। एक रात माधव के स्वप्न में एक मूषक चूहा दिखाई दिया, जिसकी आंखें हीरों की तरह चमक रही थीं। उस मूषक ने माधव से कहा, माधव, वैशाख की चतुर्थी आ रही है। अगर तुम उस दिन अदृश्य मिट्टी से विनायक की प्रतिमा बना सको तो तुम्हारा श्राप वरदान में बदल जाएगा। माधव चौंक कर जाग गया। अदृश्य मिट्टी? ये भला क्या होती है? वह पागलों की तरह जंगलों में उस मिट्टी की तलाश करने लगा। चलते चलते वह एक ऐसी घाटी में पहुंचा जहां की मिट्टी खून की तरह लाल थी और वहां की हवा में शंखों की गूंज सुनाई दे रही थी। जैसे ही माधव ने उस मिट्टी को छुआ, उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगा और उसे जमीन के भीतर से किसी के खर्राटे लेने की आवाज आई। उसे लगा जैसे पूरी धरती सांस ले रही है। माधव को समझ नहीं आया कि वह किसी पवित्र स्थान पर है या किसी दानव की मांद में। तभी वहां एक वृद्ध शिकारी प्रकट हुआ, जिसकी पीठ पर 7 धनुष बंधे थे। शिकारी ने माधव को रोकते हुए कहा, रुक जा मूर्ख, जिस मिट्टी को तू छू रहा है वह गणेश जी के पसीने से बनी है। इसे हिलाने का मतलब है साक्षात प्रलय को निमंत्रण देना। क्या तू तैयार है अपनी जान की बाजी लगाने के लिए? माधव के सामने अब एक तरफ उसकी कला का सम्मान था और दूसरी तरफ साक्षात मृत्यु। शिकारी ने माधव को एक ऐसी चुनौती दी जिसे सुनकर माधव के पसीने छूट गए। वह चुनौती क्या थी और क्या माधव उस मिट्टी से विनायक की पहली मूरत गढ़ पाया? भक्तों, अनंत भक्ति कथा के इस पहले पड़ाव पर माधव एक भयंकर रहस्य के जाल में फंस चुका है। वह शिकारी कौन था? क्या वह स्वयं महादेव थे जो माधव की परीक्षा ले रहे थे? और वो अदृश्य मिट्टी आखिर किस रहस्य को अपने भीतर दबाए हुए है? जानने के लिए तैयार रहिए हमारे साथ, जहां हम देखेंगे कि कैसे एक खंडित मूर्ति ने पूरे स्वर्ग को हिलाकर रख दिया। अगर आप चाहते हैं कि विनायक आपके जीवन के भी सारे विघ्न हर लें, तो कमेंट में एयूएम गम गणपतये नमः जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एक भी भाग मिस न करें। माधव उस लाल मिट्टी के ढेर के सामने खड़ा कांप रहा था। उस रहस्यमयी शिकारी की आंखों में ऐसी चमक थी जो अंधेरे जंगल में भी उसे डरा रही थी। शिकारी ने अपनी भारी आवाज में फिर से कहा, माधव, यह मिट्टी साधारण नहीं है। यह रक्त मृत्तिका है जो हजारों सालों के तप से पैदा हुई है। अगर तुम इससे विनायक की मूरत बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी कला की नहीं, बल्कि अपने सबसे गहरे डर की आहुति देनी होगी। माधव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, हे महात्मन, आप कौन हैं
और यह कैसी शर्त है? शिकारी हंसा और उसकी हंसी से जंगल के पेड़ पत्तों की तरह हिलने लगे। उसने कहा, मैं इस घाटी का रक्षक हूं। शर्त यह है कि जब तुम मूर्ति बनाना शुरू करोगे तब तुम्हें अपनी आंखें बंद रखनी होंगी। अगर तुमने एक पल के लिए भी आंखें खोलीं तो तुम पत्थर के बन जाओगे और यह मिट्टी तुम्हें निगल जाएगी। माधव के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने भगवान गणेश का स्मरण किया और उन 7 धनुष वाले शिकारी की शर्त स्वीकार कर ली। जैसे ही माधव ने अपनी आंखें बंद कीं और उस लाल मिट्टी को हाथ लगाया, उसे महसूस हुआ कि मिट्टी ठंडी नहीं, बल्कि जलते हुए अंगारे जैसी गर्म थी। उसे ऐसा लगा जैसे वह मिट्टी नहीं, बल्कि किसी जीवित प्राणी का मांस छू रहा हो। गुफा के भीतर से फिर वही डरावनी आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों असुर उसे चारों ओर से घेर रहे हों और उसके कान में फुसफुसा रहे हों, माधव, आंखें खोलो, देखो, तुम्हारे पीछे काल खड़ा है। माधव का शरीर पसीने से भीग गया, लेकिन उसने आंखें नहीं खोलीं। उसके हाथ अपने आप चलने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दिशा दे रही हो। उधर स्वर्गलोक में खलबली मच गई थी। देवराज इंद्र ने देखा कि पृथ्वी से एक ऐसी ऊर्जा उठ रही है जो सीधे गणेश जी की समाधि से टकरा रही है। नारद मुनि ने बताया, इंद्रदेव, एक साधारण मूर्तिकार अनजाने में उस विनायक शक्ति को जागृत कर रहा है जिसे हजारों वर्षों से गुप्त रखा गया था। अगर माधव ने वह मूर्ति पूरी कर ली तो कलयुग में असुरों की माया खत्म हो जाएगी। इसीलिए शुक्राचार्य ने अपनी पूरी माया उस गुफा की ओर भेज दी है। तभी गुफा में एक भयंकर आंधी चली। माधव को महसूस हुआ कि कोई उसके हाथ से मिट्टी छीनने की कोशिश कर रहा है। उसे अपनी पत्नी की चीख सुनाई दी, स्वामी, मुझे बचाइए, यहां बहुत अंधेरा है। माधव का मन विचलित होने लगा। उसकी पत्नी की आवाज इतनी असली थी कि उसका हाथ अपनी आंखों की ओर बढ़ा। वह बस अपनी आंखें खोलने ही वाला था कि तभी उसे उस छोटे मूषक की याद आई जिसने उसे स्वप्न में दर्शन दिए थे। उसने सोचा कि यह सब केवल एक माया है जो उसे विनायक की सेवा से रोकना चाहती है। उसने अपनी पूरी शक्ति से विनायक विनायक का जाप किया। अचानक उसके हाथों के नीचे की मिट्टी रेशम जैसी कोमल हो गई और गुफा में एक ऐसी दिव्य खुशबू फैल गई जिसे सूंघते ही माधव का सारा डर गायब हो गया। लेकिन तभी उस शिकारी ने अपना धनुष उठाया और एक तीर सीधे माधव की ओर छोड़ दिया। वह तीर माधव के सीने की तरफ नहीं, बल्कि उस अधूरी मूर्ति की ओर जा रहा था। क्या माधव अपनी आंखें बंद रखकर उस प्रहार को रोक पाया, या फिर उस शिकारी का असली मकसद कुछ और ही था? भक्तों, अनंत भक्ति कथा के अगले भाग में हम जानेंगे कि उस लाल मिट्टी से जो मूरत उभरी, उसने स्वर्ग और पाताल के बीच के युद्ध को कैसे एक नया मोड़ दे दिया। क्या वह शिकारी वास्तव में माधव का शत्रु था? जैसे ही वह तीर सनसनाता हुआ मूर्ति की ओर बढ़ा, गुफा के भीतर एक गूंजती हुई ध्वनि सुनाई दी। माधव ने अपनी आंखें नहीं खोलीं, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर का वातावरण अचानक स्थिर हो गया है। वह तीर मूर्ति से टकराने के बजाय हवा में ही राख हो गया। शिकारी की रहस्यमयी हंसी अब एक गंभीर स्वर में बदल चुकी थी। उसने कहा, माधव, तूने अपनी एकाग्रता के पहले चरण को पार कर लिया है, लेकिन याद रखना, विनायक केवल मिट्टी में नहीं, बल्कि भक्त के विश्वास में बसते हैं। अब वह समय आ गया है जब इस मिट्टी को प्राणों की आवश्यकता है। माधव के हाथ अब तेजी से चल रहे थे। बिना देखे ही वह गणेश जी के बड़े कान, लंबी सूंड और उनके विशाल उदर को आकार दे रहा था। जैसे जैसे मूर्ति पूर्णता की ओर बढ़ रही थी, गुफा की दीवारें कांपने लगीं। स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन तेजी से डोलने लगा, क्योंकि माधव अनजाने में उस विनायक बीज मंत्र को सिद्ध कर रहा था जो हजारों वर्षों से लुप्त था। अचानक मूर्ति के भीतर से धड़कन की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वह पत्थर और मिट्टी की मूरत न होकर कोई जीवित पिंड हो। उसी क्षण गुफा के बाहर खड़े राक्षसी माया के सैनिकों ने भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया। उनके हाथों में काले जादू की तलवारें थीं, जो किसी भी दिव्य प्रकाश को निगल सकती थीं। शिकारी ने अपने 7 धनुषों में से दूसरा धनुष उठाया और एक साथ 7 बाण छोड़े। वे बाण गुफा के द्वार पर एक ढाल बनकर जम गए। शिकारी ने चिल्लाकर कहा, माधव, रुकना मत। अगर इस समय तेरी उंगलियां थमी तो यह मूरत अधूरी रह जाएगी और ब्रह्मांड में हमेशा के लिए अमंगल का वास हो जाएगा।
माधव की उंगलियां अब गणेश जी के मस्तक पर तिलक उकेर रही थीं। जैसे ही उसने तिलक का अंतिम बिंदु बनाया, गुफा के भीतर एक ऐसा प्रकाश फैला जो सूर्य से भी करोड़ों गुना तेज था। माधव की आंखें बंद होने के बावजूद उसे सब कुछ साफ दिखने लगा। उसने देखा कि वह शिकारी अब एक दिव्य योद्धा के रूप में बदल चुका था, जिसके मस्तक पर महादेव का चंद्रमा चमक रहा था। वह शिकारी कोई और नहीं, बल्कि स्वयं नंदी थे, जो विनायक के प्राकट्य की रक्षा कर रहे थे। मूर्ति पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। नंदी ने माधव से कहा, अब अपनी आंखें खोलो माधव, और इस जगत के प्रथम विनायक का दर्शन करो। माधव ने जैसे ही अपनी पलकें उठाईं, उसके सामने साक्षात भगवान गणेश का वह वृद्ध रूप खड़ा था, जिसकी केवल कल्पना ही की जा सकती थी। उस मूर्ति की सूंड से अमृत की बूंदें टपक रही थीं और उनके कानों से वेदों की ऋचाएं गूंज रही थीं। लेकिन तभी गुफा की जमीन फट गई और पाताल से एक काली जंजीर बाहर निकली, जिसने उस दिव्य मूर्ति को जकड़ लिया। वह जंजीर किसी धातु की नहीं, बल्कि हजारों सालों के संचित पाप की थी, जिसे असुरराज गजासुर के वंशजों ने भेजा था। माधव यह देखकर चीख पड़ा। उसने अपनी पूरी मेहनत को संकट में देखा। नंदी ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन वह जंजीर टूटने के बजाय और मजबूत होती गई। विनायक की वह मूरत धीरे धीरे पाताल की ओर खिंचने लगी। तभी विनायक के उस विग्रह ने अपनी सूंड उठाई और एक ऐसी दिव्य ध्वनि की जिससे पूरे ब्रह्मांड के परमाणु हिल गए। उस ध्वनि ने संकेत दिया कि युद्ध अब शुरू हुआ है, एक ऐसा युद्ध जो केवल स्वर्ग और पाताल का नहीं, बल्कि मानव के भाग्य और उसके प्रारब्ध के बीच का था। पाताल से निकली वह काली जंजीर विनायक की मूर्ति को इतनी जोर से खींच रही थी कि गुफा की फर्श में दरारें पड़ने लगीं। माधव ने देखा कि वह दिव्य मूरत, जिसे उसने अपनी सांसों और बंद आंखों के संकल्प से गढ़ा था, धीरे धीरे धरती के भीतर धंसती जा रही थी। नंदी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उन जंजीरों पर वार किया, लेकिन वे जंजीरें कालपाश थीं, जो केवल शस्त्रों से नहीं टूट सकती थीं। उन जंजीरों से एक भयानक धुआं निकल रहा था, जिसमें उन करोड़ों लोगों के अधूरे कार्य और असफलताएं चीख रही थीं, जिन्होंने कभी विनायक का अनादर किया था। नंदी ने चिल्लाकर कहा, माधव, यह असुरों का अंतिम प्रहार है। वे जानते हैं कि अगर यह मूर्ति पाताल में चली गई तो कलयुग में मनुष्य के पास विघ्नों से लड़ने का कोई मार्ग नहीं बचेगा। तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान देना होगा, वरना यह अनर्थ रुक नहीं पाएगा। माधव की आंखों के सामने उसका पूरा जीवन घूमने लगा। उसके पास न धन था, न संपत्ति। उसने सोचा कि उसके पास बलिदान देने के लिए बचा ही क्या है। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ, जिनसे उसने यह दिव्य मूरत बनाई थी, वही उसकी सबसे बड़ी निधि थी। माधव ने बिना एक पल की देरी किए एक पत्थर उठाया और अपनी उंगलियों पर प्रहार करने ही वाला था कि तभी विनायक की उस आधी ढंसी हुई मूरत से एक प्रचंड प्रकाश पुंज बाहर निकला। वह प्रकाश इतना शीतल था कि गुफा की गर्मी पल भर में शांत हो गई। उन काली जंजीरों पर भगवान गणेश के पसीने की एक बूंद गिरी और देखते ही देखते वे जंजीरें सोने की कड़ियों में बदलकर बिखर गईं। पाताल की गहराई से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। वह असुरराज गजासुर की मायावी छाया थी, जो इस हार को सहन नहीं कर पा रही थी। जैसे ही जंजीरें टूटीं, विनायक की मूरत स्वयं ही ऊपर की ओर उठने लगी और एक ऊंचे दिव्य सिंहासन पर स्थापित हो गई। उस समय वैशाख की चतुर्थी की दोपहर का सूर्य ठीक गुफा के ऊपर था। सूर्य की एक किरण गुफा के एक गुप्त छिद्र से होती हुई सीधे गणेश जी के मस्तक पर पड़ी। उस किरण के स्पर्श से मूर्ति के भीतर से साक्षात भगवान गणेश का दिव्य स्वर गूंजा, माधव, तूने अपनी उंगलियों का बलिदान देने का साहस किया, इसलिए आज से मैं तुझे सिद्ध हस्त का वरदान देता हूं। तेरी बनाई हुई हर मूरत अब से सजीव होगी, और जो भी व्यक्ति वैशाख की इस चतुर्थी पर तेरे संघर्ष की कथा सुनेगा, उसके हाथ से शुरू किया गया कोई भी कार्य कभी अधूरा नहीं रहेगा। नंदी ने नतमस्तक होकर गणेश जी की स्तुति शुरू की, लेकिन तभी गुफा के द्वार पर एक और रहस्यमयी साया उभरा। वह साया किसी असुर का नहीं, बल्कि एक देवदूत का था, जिसके हाथ में एक काला कलश था। उस दूत ने कहा, प्रभु, क्षमा करें, पर स्वर्ग से एक संदेश आया है। इंद्रदेव ने इस विनायक मूरत को स्वर्ग ले जाने की आज्ञा दी है।
क्योंकि वे इसे देवताओं की रक्षा के लिए अनिवार्य मानते हैं। अगर यह मूरत पृथ्वी पर रही तो मनुष्य देवताओं से भी शक्तिशाली हो जाएंगे। माधव यह सुनकर सन्न रह गया। क्या देवताओं का लालच अब विनायक को पृथ्वी से छीन लेगा? क्या माधव की मेहनत केवल देवताओं के महलों की शोभा बनेगी? माधव ने उस दूत के सामने हाथ जोड़ दिए, पर नंदी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। नंदी जानते थे कि विनायक का यह रूप विशेष रूप से उस साधारण मानव और पृथ्वी के कष्टों को दूर करने के लिए प्रकट हुआ था। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अब एक नया वैचारिक युद्ध खड़ा हो गया था। क्या विनायक स्वर्ग जाएंगे या पृथ्वी पर रहकर माधव जैसे करोड़ों पीड़ितों के विघ्न हरेंगे? विनायक ने एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी और अपनी सूंड से उस काले कलश को छू लिया। स्वर्ग से आए उस दूत के शब्द गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रहे थे। माधव का हृदय बैठ गया। उसे लगा कि जिस ईश्वर को उसने अपनी रातों की नींद और खून पसीने से गढ़ा है, उसे देवता अपने ऐश्वर्य के लिए छीन ले जाएंगे। नंदी ने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर पटकते हुए गर्जना की। इंद्र का साहस कैसे हुआ? यह विनायक विग्रह पृथ्वी की पुकार पर प्रकट हुआ है। देवताओं के पास पहले से ही सब कुछ है, फिर भी वे इस निर्धन मूर्तिकार की अंतिम आशा को छीनना चाहते हैं। दूत ने सिर झुकाकर कहा, नंदी देव, असुरों ने स्वर्ग के कल्प वृक्ष को जकड़ लिया है। बिना इस विनायक शक्ति के देवताओं का वैभव समाप्त हो जाएगा। क्या आप चाहेंगे कि ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाए? माधव ने विनायक की प्रतिमा की ओर देखा। वह प्रतिमा अब मिट्टी की नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो साक्षात परब्रह्म वहां विराजमान हो। विनायक के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो यह बता रही थी कि वे न तो स्वर्ग के हैं और न ही पृथ्वी के। वे तो केवल भाव के भूखे हैं। गणेश जी ने अपनी सूंड उठाई और उस दूत के हाथ में रखे काले कलश को स्पर्श किया। जैसे ही उनका स्पर्श हुआ, कलश के भीतर का काला धुआं सफेद प्रकाश में बदल गया। विनायक की वाणी गूंजी, इंद्र से कहो, शक्ति का संचय करने से विघ्न नहीं टलते, बल्कि शक्ति का सदुपयोग करने से टलते हैं। मैं स्वर्ग अवश्य चलूंगा, लेकिन एक शर्त पर। दूत ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है प्रभु? गणेश जी ने कहा, वैशाख की इस चतुर्थी को व्रत चतुर्थी कहा जाता है। यदि मैं स्वर्ग जाता हूं तो स्वर्ग का एक अंश पृथ्वी पर छोड़ना होगा। इंद्र को अपने अहंकार का त्याग कर पृथ्वी के इस मूर्तिकार के घर भिक्षा मांगने आना होगा। जिस दिन एक देवराज एक निर्धन मानव के सामने हाथ फैलाएगा, उसी दिन स्वर्ग के विघ्न समाप्त होंगे। यह सुनते ही दूत के होश उड़ गए। इंद्र, जो स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी मानते थे, क्या वे एक साधारण माधव के सामने झुकेंगे? उधर स्वर्ग में जब इंद्र को यह शर्त पता चली तो वे क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और तय किया कि वे विनायक को बलपूर्वक ले आएंगे। इंद्र ने अपने वज्र को उठाया और बादलों की सेना लेकर पृथ्वी की ओर कूच कर दिया। अचानक दिन के उजाले में अंधेरा छा गया और कड़कती बिजली माधव की गुफा पर गिरने लगी। माधव डर कर प्रतिमा से लिपट गया। नंदी युद्ध के लिए तैयार हो गए, लेकिन विनायक ने उन्हें रोक दिया। विनायक ने अपना लंबोदर रूप विस्तार करना शुरू किया। गुफा की छत गायब हो गई और गणेश जी का मस्तक बादलों को छूने लगा। इंद्र ने जैसे ही अपना वज्र चलाया, वह वज्र गणेश जी के हाथ में पहुंचकर एक कमल का फूल बन गया। इंद्र का सारा अहंकार उस एक पल में टूट गया। उन्हें समझ आया कि वे जिसे एक मूर्ति समझ रहे थे, वह तो स्वयं आदिशक्ति का अंश है। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और इंद्र का गर्व चूर चूर होकर मिट्टी में मिल गया। लेकिन तभी उस गिरते हुए गर्व से एक नया संकट पैदा हुआ। इंद्र के अहंकार के अंश ने जमीन पर गिरते ही एक अहंकार असुर का रूप ले लिया, जो सीधे माधव की ओर झपटा। वह असुर इतना सूक्ष्म था कि उसे कोई अस्त्र देख भी नहीं सकता था। इंद्र के टूटे हुए गर्व से जन्मा वह अहंकार असुर कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह धुएं के समान सूक्ष्म था, जो शरीर पर नहीं बल्कि सीधे मनुष्य की बुद्धि पर प्रहार करता था। जैसे ही वह असुर माधव की ओर झपटा, नंदी ने उसे रोकने के लिए अपनी गदा घुमाई, लेकिन वह असुर हवा की तरह नंदी के वार के आर पार निकल गया। वह सीधे माधव के भीतर प्रवेश करने ही वाला था कि तभी विनायक ने अपनी लंबी सूंड को हवा में लहराया और एक विशेष हुंकार भरी।
उस ध्वनि की तरंगों ने उस सूक्ष्म असुर को एक पल के लिए हवा में ही रोक दिया। विनायक ने इंद्र की ओर देखते हुए कहा, देखा देवराज, आपके क्षण भर के क्रोध और अहंकार ने किस अनर्थ को जन्म दिया है। यदि यह असुर माधव के भीतर समा गया तो इस महान मूर्तिकार की सारी भक्ति लोभ में बदल जाएगी और यह विनायक विग्रह एक पत्थर बनकर रह जाएगा। इंद्र लज्जित होकर अपने रथ से नीचे उतरे। उन्हें अपनी भूल का आभास हो चुका था। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, मेरी रक्षा करें। मैंने अपनी शक्ति के मद में यह भी भुला दिया कि आप ही हर कार्य के आदि और अंत हैं। तभी वह अहंकार असुर फिर से जागृत हुआ और उसने एक नया रूप ले लिया। उसने गुफा के भीतर रखी उस दिव्य मूर्ति के चारों ओर एक काली दीवार खड़ी कर दी। अब न तो माधव उस मूर्ति को देख पा रहा था और न ही इंद्र। वह दीवार मनुष्य के भीतर की उन बुराइयों से बनी थी जो उसे भगवान से दूर करती हैं, संशय, लोभ और अहंकार। असुर की हंसी पूरी घाटी में गूंजने लगी। विनायक, आप बाहर तो खड़े हैं, पर अपने इस भक्त के हृदय से दूर हो गए हैं। अब इस संसार में विनायक चतुर्थी का व्रत केवल एक दिखावा बनकर रह जाएगा। माधव को अचानक ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। उसे लगा कि वह सब कुछ हार चुका है। उसने जिस मूर्ति को प्राणों से ज्यादा प्यार किया था, वह अब उसे एक बोझ लगने लगी। यही उस असुर की माया थी। वह भक्ति को ही शत्रु बना देता था। नंदी और इंद्र लाचार खड़े थे, क्योंकि वे इस मानसिक युद्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। विनायक ने देखा कि उनका प्रिय भक्त संकट में है। उन्होंने अपने एक हाथ में रखा पाश, फंदा हवा में उछाल दिया। वह पाश उस काली दीवार के भीतर प्रवेश कर गया और सीधे माधव के मन की चंचलता को जकड़ लिया। विनायक ने माधव को पुकारा, माधव, बाहर मत देख, अपने भीतर देख। मूरत काली दीवार के पीछे नहीं, तेरी सांसों में बसी है। जैसे ही माधव ने अपने भीतर झांका, उसे वह अदृश्य मिट्टी फिर से याद आई जिससे उसने शुरुआत की थी। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि यदि उसे उम्र भर गरीबी में रहना पड़े तो भी वह स्वीकार है, बस उसका भाव विनायक से न छूटे। जैसे ही त्याग का यह विचार माधव के मन में आया, वह काली दीवार तड़तड़ाकर टूट गई और अहंकार असुर एक चीख के साथ विनायक के बड़े उदर पेट में समा गया। विनायक ने उस असुर को अपने भीतर ही अक्षय शांति में बदल दिया। इंद्र ने आगे बढ़कर माधव के सामने अपना मस्तक झुकाया और विनायक की शर्त के अनुसार एक साधारण याचक की तरह हाथ फैलाकर माधव से भिक्षा मांगी। इंद्र ने कहा, हे महान कलाकार, मुझे अपने पुण्य का एक अंश दान दो ताकि स्वर्ग के विघ्न टल सकें। माधव की आंखों में आंसू आ गए। आज एक देवराज एक निर्धन के द्वार पर था, लेकिन जैसे ही माधव ने इंद्र की झोली में कुछ डालने की कोशिश की, उसे पता चला कि उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। वह अब भी वही गरीब माधव था। तभी विनायक ने मुस्कुराते हुए माधव की हथेली पर एक जादुई दूरवा, घास का टुकड़ा रख दिया। माधव की हथेली पर रखी वह मामूली सी दूरवा, घास का टुकड़ा अचानक सूर्य के समान चमकने लगा। इंद्रदेव ने श्रद्धापूर्वक उस दूरवा को स्वीकार किया। जैसे ही इंद्र के हाथों ने उस घास को छुआ, स्वर्ग में मंडरा रहे सारे काले बादल छोंट गए और कल्प वृक्ष फिर से फूलों से लद गया। देवताओं के ऊपर से असुरों का श्राप हट गया। इंद्र को यह ज्ञान हुआ कि वैशाख की चतुर्थी पर सोने चांदी के दान से अधिक महत्व उस साधारण दूरवा का है जो सच्चे भाव से विनायक को अर्पित की गई हो। इंद्र ने माधव को प्रणाम किया और विनायक की आज्ञा पाकर वापस स्वर्ग लौट गए। लेकिन पृथ्वी पर अभी एक नया रहस्य जन्म ले रहा था। विनायक की वह विशाल मूरत जो बादलों को छू रही थी, धीरे धीरे छोटी होने लगी और फिर से उसी मिट्टी के विग्रह में बदल गई जिसे माधव ने बनाया था। नंदी ने माधव से कहा, माधव, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। तुमने विनायक को सिद्ध कर लिया है। अब इस मूर्ति को तुम्हें नगर के मुख्य द्वार पर स्थापित करना होगा ताकि दुनिया जान सके कि वैशाख विनायक चतुर्थी का फल क्या है। माधव ने भारी मन से उस मूरत को उठाया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह पत्थर जैसी दिखने वाली मूर्ति रुई की तरह हल्की थी। जैसे ही माधव नगर की ओर बढ़ा, उसे रास्ते में एक बूढ़ा ब्राह्मण मिला। उस ब्राह्मण के बाल बिखरे हुए थे और वह जोर जोर से हंस रहा था। उसने माधव को रोका और कहा,
कहाँ ले जा रहा है इस मिट्टी के खिलौने को? क्या तुझे लगता है कि नगर के लोग जो सोने की पूजा करते हैं तेरी इस मिट्टी की मूरत को स्वीकार करेंगे? वे तुझे चोर और पाखंडी कहेंगे। माधव ने शांत स्वर में कहा, बाबा, यह मिट्टी नहीं, मेरा विश्वास है, और विश्वास का कोई मोल नहीं होता। उस वृद्ध ब्राह्मण की आंखें अचानक क्रोध से लाल हो गईं। उसने अपना कमंडल उठाया और हवा में जल छिड़कते हुए कहा, अगर यह तेरा विश्वास है तो देख मेरा श्राप। जैसे ही तू नगर की सीमा में कदम रखेगा, यह मूर्ति पत्थर की हो जाएगी और तू अपनी आवाज खो देगा। तू कभी किसी को इस विनायक की महिमा नहीं सुना पाएगा। माधव के कदम रुक गए। वह ब्राह्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह कलयुग का अग्रदूत था, जो नहीं चाहता था कि विनायक की भक्ति का प्रचार हो। माधव ने देखा कि उसके पैर पत्थर के होने शुरू हो गए हैं और उसके गले से आवाज निकलना बंद हो गई है। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। मूर्ति उसके हाथों से फिसलने ही वाली थी कि तभी विनायक के विग्रह से एक गूंजती हुई ध्वनि निकली, माधव, श्राप शरीर को मिलता है, आत्मा को नहीं। मौन होकर भी जो बोला जाए वही सबसे बड़ा सत्य है। माधव ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और घिसटते हुए नगर की सीमा की ओर बढ़ने लगा। उसे अपनी आवाज की नहीं, बल्कि उस वरद संदेश की चिंता थी जिसे उसे दुनिया तक पहुंचाना था। माधव का शरीर धीरे धीरे पत्थर की तरह सख्त होने लगा था। उसकी जिह्वा भारी हो गई और गले से निकलने वाली हर ध्वनि एक सूखे पत्ते की सरसराहट में बदल गई। वह वृद्ध ब्राह्मण, जो वास्तव में कलयुग का मायावी अंश था, अट्टहास करते हुए अदृश्य हो गया। माधव अब नगर की सीमा पर था, जहां धनी व्यापारियों और अहंकारी सामंतों का वास था। जैसे ही नगरवासियों ने एक धूल से सने, अधमरे और मौन मूर्तिकार को अपने हाथों में एक मिट्टी की मूरत लिए देखा, वे उसका उपहास करने लगे। नगर के सेठ ने व्यंग्य किया, देखो इस कंगाल को, खुद के पास खाने को दाने नहीं और मिट्टी का गणेश लेकर हमें उपदेश देने आया है। माधव कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। वह बार बार उस मूर्ति की ओर इशारा करता, पर लोग उसे पागल समझकर पत्थर मारने लगे। एक पत्थर सीधे विनायक की सूंड पर जाकर लगा। जैसे ही वह पत्थर मूर्ति से टकराया, पूरे नगर में एक भयंकर गर्जना हुई। आसमान में सूर्य का रंग अचानक वैशाख की चिलचिलाती धूप से बदलकर रक्त जैसा लाल हो गया। नगर के कुओं का पानी सूख गया और लोगों के स्वर्ण आभूषण उनके शरीर पर बोझ बनने लगे। माधव ने देखा कि वह श्राप केवल उस पर नहीं, बल्कि उन लोगों पर भी असर कर रहा था जिन्होंने विनायक का अपमान किया था। माधव ने हार नहीं मानी। अपनी आंखों के इशारों से उसने वहीं जमीन पर हाथ मारना शुरू किया। वह बोल नहीं सकता था, पर उसने अपनी उंगलियों से धूल पर विनायक का वो सिद्ध यंत्र बनाना शुरू किया जिसे उसने गुफा में नंदी से सीखा था। जैसे जैसे धूल पर वह रेखाएं खींचती गईं, नगर के लोगों को एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा। जो लोग माधव को मार रहे थे, उनके हाथ हवा में ही रुक गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके भीतर के विघ्नों को खींचकर बाहर निकाल रही है। तभी नगर के बीचों बीच स्थित एक प्राचीन और विशाल पीपल का पेड़ अपने आप जलने लगा। उस अग्नि से वही अहंकार असुर फिर से प्रकट हुआ जिसे विनायक ने पहले परास्त किया था। वह असुर चीख कर बोला, माधव, तू मौन है तो तेरी कथा कौन कहेगा? जब तक कोई तेरी इस मूरत की महिमा नहीं गाएगा, यह नगर इस सूखे और क्रोध की आग में जलता रहेगा। माधव ने अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन विनायक को पुकारा। उसे समझ आया कि मौन सबसे बड़ी भाषा है। अचानक नगर के उन छोटे बच्चों ने, जो अब तक तमाशा देख रहे थे, अनायास ही गणपति बप्पा मोरया का जयघोष शुरू कर दिया। बच्चों का हृदय निष्पाप था, इसलिए उन पर कलयुग के उस श्राप का कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही बच्चों की आवाजें गूंजीं, माधव के पत्थर जैसे शरीर में फिर से रक्त का संचार होने लगा। विनायक की मूरत से एक शीतल फुहार निकली, जिसने नगर की अग्नि को शांत कर दिया। माधव ने अपनी पहली आवाज में चिल्लाकर कहा, विनायक आ गए हैं, अपने अहंकार का त्याग करो, वरना यह सुख केवल एक छलावा बनकर रह जाएगा। नगरवासियों के अहंकार का बांध टूट गया और वे सब माधव के पैरों में गिर पड़े। लेकिन तभी उस मिट्टी की मूर्ति के भीतर से एक दरार पड़ी और उसमें से एक ऐसी वस्तु बाहर निकली
जिसे देखकर सबकी सांसें थम गईं। जैसे ही उस मिट्टी की मूरत के बीचों बीच एक गहरी दरार पड़ी, नगरवासियों के बीच सन्नाटा छा गया। माधव का हृदय कांप उठा। उसे लगा कि शायद उसकी भक्ति में कोई कमी रह गई, जो विनायक का विग्रह खंडित हो रहा है। लेकिन उस दरार से मिट्टी के टुकड़े गिरने के बजाय एक ऐसी सुनहरी और नीली आभा बाहर निकली जिसने पूरे आकाश को ढक लिया। उस मूर्ति के भीतर से एक प्राचीन तांबे का पत्र बाहर निकला, जिस पर ब्रह्मांड के आदि अंत के रहस्य अंकित थे। वह कोई साधारण पत्र नहीं था, बल्कि वह विनायक हृदय था, एक ऐसा ज्ञान जिसे स्वयं ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में गुप्त रखा था। उस पत्र के निकलते ही वह वृद्ध ब्राह्मण, जो कलयुग का अंश था, फिर से प्रकट हुआ। उसकी आंखों में इस बार डर था। उसने चिल्लाकर कहा, माधव, इस पत्र को नष्ट कर दे। अगर इसका ज्ञान मनुष्यों के हाथ लग गया तो कलयुग का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बन जाएगा। लेकिन माधव ने उस पत्र को श्रद्धापूर्वक अपने मस्तक से लगा लिया। जैसे ही पत्र ने माधव को छुआ, उसे ब्रह्मांड की हर भाषा, हर जंतु की बोली और आने वाले कल का ज्ञान हो गया। उसे समझ आया कि वैशाख विनायक चतुर्थी का यह रहस्य केवल विघ्न टालने के लिए नहीं, बल्कि विघ्न को समझने के लिए है। अचानक वह तांबे का पत्र तरल होकर हवा में घुल गया और नगर के हर उस व्यक्ति के कंठ में समा गया जो वहां उपस्थित था। जो लोग अब तक केवल स्वर्ण की भाषा समझते थे, वे अब करुणा और सत्य की भाषा बोलने लगे। नगर का वो घमंडी सेठ, जो माधव को अपमानित कर रहा था, अपने कीमती वस्त्र उतारकर एक साधारण सेवक की तरह प्रजा की सेवा में लग गया। लेकिन विनायक की वह मूरत, जो अब केवल एक खोल मूर्त रूप रह गई थी, धीरे धीरे धूल में बदलने लगी। माधव यह देखकर रोने लगा। उसने कहा, प्रभु, क्या आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? विनायक की दिव्य वाणी गूंजी, माधव, स्वरूप बदलता है, सत्य नहीं। अब मेरा यह मिट्टी का विग्रह गंगा की उन लहरों में विलीन होगा जहां से समय का नया चक्र शुरू होता है। यही विसर्जन का असली अर्थ है, पूर्णता के बाद फिर से शून्य में मिल जाना। माधव ने उस धूल और मिट्टी के अवशेषों को एक पात्र में इकट्ठा किया। नंदी वहां प्रकट हुए और उन्होंने माधव को उस गुप्त घाट की ओर चलने का निर्देश दिया, जहां साक्षात महादेव विनायक की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही माधव उस गुप्त घाट पर पहुंचा, उसने देखा कि वहां की लहरें ऊपर की ओर बह रही थीं। उसने जैसे ही विनायक के अवशेषों को जल में प्रवाहित किया, वह जल दूध की तरह सफेद हो गया। तभी जल के भीतर से एक विशाल नाग, सर्प, बाहर निकला, जिसके फन पर वही विनायक यंत्र चमक रहा था। उस नाग ने माधव की ओर एक ऐसी वस्तु उछाली, जिसे पकड़ते ही माधव का पूरा अस्तित्व ही बदल गया। वह वस्तु क्या थी? और क्या माधव फिर से उसी गरीबी के नर्क में जाने वाला था? जैसे ही उस विशाल नाग ने वह वस्तु माधव की ओर उछाली, हवा में एक तेज गर्जना हुई। माधव ने घबराते हुए अपने हाथ फैलाए और वह वस्तु उसकी हथेलियों में आ गिरी। वह एक नीलमणि थी, लेकिन कोई साधारण पत्थर नहीं। उसके भीतर भगवान गणेश की एक सूक्ष्म छवि नृत्य कर रही थी। नागराज ने अपनी भारी आवाज में कहा, माधव, यह विघ्ननाशक मणि है। इसे स्वयं शेष नाग ने विनायक की तपस्या करके प्राप्त किया था। यह मणि जिसके पास होगी, उसके 7 पीढ़ियों तक कोई दरिद्रता या रोग कदम नहीं रख पाएगा। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुमने इसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया, यह पत्थर कोयला बन जाएगा। माधव ने उस मणि को अपने हृदय से लगा लिया। जैसे ही मणि का स्पर्श उसके शरीर से हुआ, उसे अपने पूर्व जन्मों का सारा लेखा जोखा दिखाई देने लगा। उसने देखा कि पिछले जन्म में वह एक अहंकारी राजा था, जिसने एक निर्दोष भक्त का अपमान किया था, और उसी कर्म के कारण उसे इस जन्म में दरिद्रता और अपमान सहना पड़ा। आज वैशाख विनायक चतुर्थी के इस पावन क्षण में उसके वो सारे पुराने कर्म भस्म हो गए थे। विनायक ने उसे केवल धन नहीं, बल्कि कर्मों के बंधन से मुक्ति दी थी। तभी वह गुप्त घाट अचानक अदृश्य होने लगा और माधव ने खुद को फिर से अपनी उसी पुरानी झोपड़ी के सामने पाया। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। उसकी कुटिया के चारों ओर चमेली और पारिजात के फूल खिले थे, और उसके गांव के लोग, जो उसे पागल कहते थे, अब उसके द्वार पर दिए जलाकर उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि माधव के चेहरे पर एक ऐसी आभा थी जो किसी सम्राट के पास भी नहीं होती।
परंतु तभी एक विचित्र घटना घटी। जैसे ही माधव ने अपनी झोपड़ी के भीतर कदम रखा, उसने देखा कि वहां वही कलयुग का दूत बैठा था, जो अब एक छोटे बच्चे का रूप धर चुका था। उसने रोते हुए माधव का पल्ला पकड़ लिया और कहा, माधव, तुमने तो मुक्ति पा ली, पर मेरा क्या होगा? अगर संसार से सारे विघ्न समाप्त हो गए तो मेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। मुझे भी विनायक की शरण में ले चलो। माधव सोच में पड़ गया। क्या एक बुराई का अंश भी विनायक की कृपा का पात्र हो सकता है? माधव ने उस बच्चे को उठाया और अपनी उस नीलमणि को उसके माथे से छुआ दिया। उस क्षण जो चमत्कार हुआ, उसने पूरे ब्रह्मांड के नियम को हिलाकर रख दिया। वह बुराई का अंश एक धर्म रक्षक में बदल गया। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि विनायक का एक अंतिम रहस्य अभी भी शेष है। वह रहस्य जो यह बताएगा कि क्यों वैशाख की इस चतुर्थी को ही वरद विनायक का सबसे शक्तिशाली दिन माना जाता है। क्या माधव उस रहस्य को सह पाएगा? जैसे ही माधव ने उस नीलमणि से उस बालक रूपी कलियुग के अंश को छुआ, पूरा वातावरण एक अलौकिक नीली रोशनी से भर गया। वह बालक, जो अब तक अंधेरे का प्रतीक था, एक दिव्य प्रकाश पुंज में परिवर्तित हो गया। माधव के कानों में एक ऐसी गूंज सुनाई देने लगी जो शब्दों से परे थी। यह अनाहत नाद था, ब्रह्मांड के बनने की पहली ध्वनि। तभी आकाशवाणी हुई, माधव, तूने एक शत्रु को भी शरण दी, इसीलिए तू अब उस गुप्त सत्य को जानने का अधिकारी है जिसे देवता भी केवल वैशाख की इस चतुर्थी पर ही जान पाते हैं। आकाशवाणी ने रहस्य खोलते हुए बताया कि वैशाख शुक्ल चतुर्थी ही वह दिन है जब भगवान गणेश ने अपने पिता महादेव और माता पार्वती की परिक्रमा करके पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर केंद्रित किया था। यह ज्ञान की परिक्रमा का दिन है। जो लोग इस दिन केवल भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं, वे केवल भ्रम पाते हैं। लेकिन जो माधव की तरह अपने भीतर के अहंकार की परिक्रमा करके उसे त्याग देते हैं, उन्हें वृद्ध विनायक अपना वह रूप दिखाते हैं जो समय और काल के भी परे है। माधव को आभास हुआ कि उसकी झोपड़ी अब कोई साधारण मिट्टी का घर नहीं, बल्कि एक सिद्ध पीठ बन चुकी थी। वह नीलमणि अब उसके हाथ से निकलकर हवा में तैरने लगी और धीरे धीरे एक अदृश्य द्वार के रूप में बदल गई। उस द्वार के पार माधव ने देखा कि हजारों सूर्य एक साथ चमक रहे हैं और वहां साक्षात गणेश जी विश्व रूप में विराजमान हैं। उनके एक हाथ में अनंत आकाश था और दूसरे हाथ में पाताल। उनकी सूंड से निकलती वायु से नए नक्षत्र बन रहे थे। तभी विनायक ने माधव को पुकारा, पुत्र, अब तुझे एक अंतिम चुनाव करना होगा। इस द्वार के पार अमृता और देवत्व है, जहां न भूख है, न गरीबी और न ही कोई दुख। लेकिन अगर तू यहां आता है तो पृथ्वी के मनुष्यों को यह कथा सुनाने वाला कोई नहीं बचेगा। और अगर तू पृथ्वी पर रुकता है तो तुझे फिर से उसी संघर्षमय जीवन का हिस्सा बनना होगा, जहां कलियुग की छाया बार बार तुझे चुनौती देगी। बता, तू स्वर्ग का सुख चाहता है या पृथ्वी का संघर्ष? माधव के सामने एक ओर परम शांति थी और दूसरी ओर दुखों से भरी दुनिया। उसने पीछे मुड़कर देखा, जहां करोड़ों लोग आज भी अंधेरे में भटक रहे थे और छोटी छोटी बाधाओं से हार मान रहे थे। माधव का हृदय करुणा से भर उठा। उसने उस चमकते हुए द्वार की ओर पीठ फेर ली और घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की, प्रभु, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी यह कथा चाहिए, ताकि मैं इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचा सकूं जो जीवन में हार मान चुका है। जैसे ही माधव ने त्याग का यह निर्णय लिया, वह दिव्य द्वार गायब हो गया और वह नीलमणि फिर से एक साधारण पत्थर बनकर उसके हाथ में गिर गई। लेकिन इस बार माधव के भीतर एक ऐसी शक्ति जागृत हुई थी जिससे वह बिना बोले भी लोगों के दुख दूर कर सकता था। तभी दूर से एक भयंकर धूल का गुब्बार आता दिखाई दिया। वह कोई आंधी नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली राजा की सेना थी जो उस नीलमणि को छीनने के लिए बढ़ रही थी। उस राजा का नाम था वज्रबाहु, जिसे किसी ने खबर दी थी कि माधव के पास एक ऐसा पत्थर है जो लोहे को सोना बना सकता है। राजा वज्रबाहु का नाम सुनते ही पूरे आर्यावर्त के राजा कांप उठते थे। वह अत्यंत क्रूर और लोभी शासक था, जिसे केवल सत्ता और स्वर्ण की भूख थी। जब उसके गुप्तचरों ने उसे खबर दी कि एक साधारण मूर्तिकार के पास विघ्ननाशक नीलमणि है, तो उसने अपनी विशाल सेना के साथ माधव की कुटिया को घेर लिया। घोड़ों की हिनहिनाहट और शस्त्रों की खनखनाहट से शांत जंगल का वातावरण दहशतमय हो गया।
राजा वज्रबाहु अपने ऊंचे हाथी से नीचे उतरा और गर्जना करते हुए बोला, ए मूर्ख ब्राह्मण, वह पत्थर मुझे सौंप दे, वरना तेरी कुटिया के साथ साथ इस पूरे गांव को राख कर दूंगा। वह दिव्य मणि महलों की शोभा होनी चाहिए, न कि किसी दरिद्र की झोपड़ी की। माधव शांत खड़ा रहा। उसने अपनी हथेली खोली, जिसमें वह नीलमणि चमक रही थी। उसने विनम्रता से कहा, राजन, यह मणि किसी की निजी संपत्ति नहीं है। यह विनायक का वह आशीर्वाद है जो केवल श्रद्धा से मिलता है, बल से नहीं। आप इसे ले तो सकते हैं, पर क्या आप इसका भार सह पाएंगे? राजा हंसा और उसने तलवार की नोक पर माधव से वह मणि छीन ली। जैसे ही वज्रबाहु के हाथों ने उस नीलमणि को छुआ, उसे लगा जैसे उसने जलते हुए अंगारे को पकड़ लिया हो। उसका हाथ काले पड़ने लगा, लेकिन लोभ इतना अंधा था कि उसने मणि को नहीं छोड़ा। अचानक वैशाख की चिलचिलाती दोपहर में काले बादल छा गए और बिजली सीधे राजा के हाथी पर गिरी। राजा वज्रबाहु की सेना के सैनिक एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि चारों ओर एक रहस्यमयी धुंध फैल गई थी। उस धुंध के बीच से साक्षात विनायक का क्रोध रूप प्रकट हुआ। उनके एक हाथ में पाश था और दूसरे में अंकुश। विनायक ने गरजते हुए कहा, वज्रबाहु, तूने उस भक्त का अपमान किया है जिसने मेरे लिए स्वर्ग का त्याग किया। तेरा अहंकार ही अब तेरा काल बनेगा। देखते ही देखते राजा के हाथ में मौजूद वह नीलमणि पिघलने लगी और राजा के शरीर से चिपक गई। वह मणि अब सोना बनाने वाला पत्थर नहीं, बल्कि एक अभेद्य कारागार बन गई थी, जिसने राजा को वहीं जड़ पत्थर बना दिया। राजा की सेना यह चमत्कार देखकर हथियार छोड़कर भाग खड़ी हुई। माधव यह सब देख रहा था, लेकिन उसके मन में राजा के लिए घृणा नहीं, बल्कि दया थी। उसने विनायक के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, प्रभु, इसे क्षमा कर दें। यह अज्ञानता के वश में है। विनायक ने माधव की ओर देखा और कहा, पुत्र, जो दूसरों का भाग्य छीनना चाहता है, उसे पहले अपना भाग्य खोना पड़ता है। यह राजा अब तब तक इसी अवस्था में रहेगा जब तक इसके भीतर का लोभ पूरी तरह भस्म नहीं हो जाता। विनायक ने वह नीलमणि फिर से माधव को सौंप दी, लेकिन इस बार वह मणि एक अदृश्य शक्ति में बदल गई, जो माधव की आंखों में समा गई। अब माधव की दृष्टि जिस पर पड़ती, उसके जीवन के सारे विघ्न अपने आप जलने लगते। लेकिन तभी आकाश से एक दूत उतरा और उसने माधव को एक ऐसी चेतावनी दी जिसे सुनकर माधव का हृदय फिर से कांप उठा। दूत ने कहा, माधव, वैशाख की यह चतुर्थी समाप्त होने वाली है। सूर्य ढलने से पहले तुम्हें उस स्थान पर पहुंचना होगा जहां विनायक का सबसे पहला अवतार महोदर हुआ था, वरना यह सारी सिद्धियां वापस ले ली जाएंगी और संसार फिर से असुरों के प्रभाव में आ जाएगा। वह स्थान हजारों मील दूर एक गुप्त पर्वत पर था। माधव के पास समय कम था और रास्ता बहुत कठिन। दूत की चेतावनी माधव के कानों में किसी वज्रपात की तरह गूंज रही थी। सूर्यास्त में अब केवल कुछ ही घड़ियां शेष थीं और महोदर पर्वत का मार्ग इतना दुर्गम था कि वहां तक पहुंचना किसी साधारण मनुष्य के लिए असंभव था। माधव ने भगवान विनायक का स्मरण किया और उत्तर दिशा की ओर दौड़ पड़ा। उसकी आंखों में समाई वह दिव्य नीलमणि की शक्ति उसे मार्ग तो दिखा रही थी, लेकिन प्रकृति की बाधाएं उसका रास्ता रोक रही थीं। अचानक उसके सामने एक विशाल अग्नि नदी प्रकट हुई, जिसका लावा उबल रहा था और उसमें से निकलने वाली जहरीली गैसें दम घोंट रही थीं। माधव जैसे ही उस नदी के तट पर पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि असुरराज गजासुर की वह माया है जो महोदर पर्वत की रक्षा के लिए सदियों से तैनात थी। उस नदी के बीचों बीच एक विशाल कछुआ प्रकट हुआ, जिसकी पीठ पर हजारों नुकीले कांटे थे। कछुए ने अपनी भयानक आवाज में कहा, माधव, इस नदी को पार करने का साहस केवल वही कर सकता है जो अपनी स्मृति, यादें मुझे दान कर दे। यदि तू महोदर पर्वत पहुंचना चाहता है तो तुझे यह भूलना होगा कि तू कौन है, तेरे माता पिता कौन थे और तूने यह यात्रा क्यों शुरू की है। यह एक भयंकर बलिदान था। अपनी पहचान खो देने का मतलब था एक जीवित लाश बन जाना। लेकिन माधव ने अपनी आंखों में चमकते विनायक के उस तेज को महसूस किया। उसने सोचा कि यदि वह अपनी पहचान खोकर भी संसार को विनायक महिमा दे सकता है तो यह सौदा बुरा नहीं है। माधव ने जैसे ही अपना पैर उस जलते हुए लावे में रखा
और अपनी स्मृतियों का त्याग करने का संकल्प लिया, वह अग्नि नदी अचानक शीतल जल की धारा में बदल गई। वह कछुआ गायब हो गया और वहां एक दिव्य नौका प्रकट हुई। माधव उस नौका पर सवार होकर जैसे ही महोदर पर्वत की तलहटी में पहुंचा, उसने देखा कि पर्वत का शिखर बादलों के पार स्वर्ग को छू रहा था। वहां की हर चट्टान पर AUM की आकृति उभरी हुई थी। जैसे ही उसने चढ़ाई शुरू की, उसे अपनी आवाज वापस मिल गई, लेकिन वह अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल चुका था। उसे केवल एक ही बात याद थी, मुझे विनायक तक पहुंचना है। मार्ग में उसे हजारों अप्सराएं और गंधर्व मिले जो उसे नाच गाने और अमृत के लालच से रोकने की कोशिश कर रहे थे। पर माधव की दृष्टि केवल उस शिखर पर थी जहां सूर्यास्त की अंतिम किरण पड़ने वाली थी। जैसे ही वह शिखर के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक विशाल गुफा का द्वार बंद है और उस पर एक ऐसी पहेली लिखी है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया था। उस पहेली का उत्तर ही उस द्वार को खोल सकता था। पहेली थी, वह क्या है जो दान करने पर बढ़ता है और संभाल कर रखने पर समाप्त हो जाता है। माधव के पास सोचने का समय नहीं था। सूर्य की आधी टिक्की पहाड़ों के पीछे छिप चुकी थी। अगर वह सही उत्तर नहीं देता तो वह वहीं पत्थर बन जाता। सूर्य की अंतिम किरणें महोदर पर्वत की चोटी से विदा ले रही थीं। माधव उस पत्थर के विशाल द्वार के सामने खड़ा था, जिसकी पहेली पूरे ब्रह्मांड का सार थी। वह क्या है जो दान करने पर बढ़ता है और संभाल कर रखने पर समाप्त हो जाता है? माधव ने अपनी आंखें बंद कीं। यद्यपि वह अपनी पहचान भूल चुका था, लेकिन उसकी आत्मा में विनायक की वह नीलमणि चमक रही थी। अचानक उसके हृदय की गहराई से एक विचार उभरा। उसने ऊंचे स्वर में कहा, वह ज्ञान और प्रेम है। जैसे ही माधव ने यह शब्द कहे, वह विशाल द्वार एक प्रचंड ध्वनि के साथ खुल गया। गुफा के भीतर से एक ऐसी खुशबू बाहर आई जो इस संसार की नहीं थी। भीतर साक्षात भगवान गणेश का महोदर रूप विराजमान था। विशाल उदर, स्वर्ण जैसी आभा और उनकी सूंड में ब्रह्मांड की सारी सिद्धियां समाहित थीं। महोदर देव ने अपनी आंखें खोलीं और उनकी दृष्टि मात्र से माधव की खोई हुई सारी स्मृतियां वापस लौट आईं। माधव को याद आया कि वह कौन है और क्यों यहां आया है। महोदर देव ने कहा, माधव, तूने पहेली का सही उत्तर दिया। ज्ञान ही वह अक्षय धन है जो बांटने से बढ़ता है। तूने वैशाख विनायक चतुर्थी की इस कठिन यात्रा को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए पूरा किया है। अब समय आ गया है कि तू उस वृद्ध मुद्रा का साक्षी बने जिसे देखने के लिए देवता भी युगों तक तपस्या करते हैं। अचानक गुफा की दीवारों से दिव्य प्रकाश की धाराएं निकलने लगीं और माधव ने देखा कि भगवान गणेश के भीतर पूरे ब्रह्मांड के जन्म और विनाश की लीला चल रही थी। विनायक ने माधव को एक अक्षय बीज दिया और कहा, यह बीज वैशाख की चतुर्थी का असली फल है। इसे ले जाकर उस स्थान पर बो देना जहां तूने अपनी पहली मिट्टी की मूरत बनाई थी। उस बीज से जो वृक्ष उगेगा, वह आने वाले कलयुग में भक्तों की हर बाधा को शीतल छाया देगा। लेकिन जैसे ही माधव ने वह बीज हाथ में लिया, गुफा के द्वार पर एक भयंकर गर्जना हुई। वह असुर राज गजासुर का सूक्ष्म अंश था, जो अपनी अंतिम हार से पहले उस बीज को नष्ट करना चाहता था। असुर ने गुफा के भीतर काली धूल का अंधड़ चला दिया। माधव को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे बस उस बीज की रक्षा करनी थी। उसे महसूस हुआ कि असुर उसके हाथों को काट देना चाहता है। तभी विनायक ने अपना पाश फंदा फेंका और उस असुर को जकड़ लिया। लेकिन असुर ने एक माया रची। उसने माधव की पत्नी और बच्चों का रूप धर लिया और रोते हुए बीज की मांग करने लगा। क्या माधव अपने परिवार के मोह में पड़कर उस दिव्य बीज को असुर को सौंप देगा, या फिर वह इस अंतिम माया को पहचान पाएगा? गुफा के भीतर असुर की माया अपने चरम पर थी। माधव के सामने उसके बच्चे और पत्नी भूख से तड़पते हुए दिख रहे थे। वे हाथ जोड़कर कह रहे थे, स्वामी, हमें बचा लीजिए, हमें यह दिव्य बीज दे दीजिए, इसे बेचकर हम अपनी भूख मिटा लेंगे। माधव का कलेजा फटने लगा। एक पिता और पति का हृदय उसे पुकार रहा था कि वह अपने परिवार को बचा ले। लेकिन तभी उसे महोदर देव की वह बात याद आई, अज्ञान ही सबसे बड़ा विघ्न है। माधव ने गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार की आंखों में ममता नहीं, बल्कि एक लालच भरी चमक थी।
यह विनायक की अंतिम परीक्षा थी। माधव ने अपनी आंखें मूंद लीं और जोर से चिल्लाया, विनायकम शरणम गच्छामि। जैसे ही उसने यह मंत्र बोला, वह मायावी दृश्य धुआं बन गया। असुरराज का वह सूक्ष्म अंश विनायक के एक ही हुंकार से भस्म हो गया। गुफा फिर से शांत हो गई और साक्षात भगवान गणेश अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उन्होंने माधव के मस्तक पर अपना हाथ रखा और बोले, पुत्र, तूने मोह की अंतिम कड़ी भी तोड़ दी। अब तू न केवल एक मूर्तिकार है, बल्कि तू विनायक तत्व का हिस्सा बन चुका है। विनायक के आदेशानुसार माधव उस अक्षय बीज को लेकर अपनी उसी पुरानी घाटी में पहुंचा जहां उसने पहली बार लाल मिट्टी को छुआ था। जैसे ही उसने वह बीज भूमि में बोया, वहां पल भर में एक विशाल कल्प वृक्ष उग आया। उस वृक्ष के पत्तों से एयूएम की ध्वनि निकल रही थी और उसकी छाया में बैठते ही मनुष्य के मन की सारी चिंताएं और विघ्न शांत होने लगे। माधव ने देखा कि वह शिकारी, नंदी और वह मूषक फिर से वहां खड़े थे। नंदी ने कहा, माधव, अब तुम्हारी यात्रा पूर्ण हुई। यह वृक्ष युगों युगों तक वृद्ध विनायक की उपस्थिति का गवाह रहेगा। अचानक माधव का शरीर हल्का होने लगा और वह उसी दिव्य प्रकाश में समाने लगा। उसने देखा कि उसका पूरा गांव, राजा वज्रबाहु और वे नगरवासी जिन्होंने उसका अपमान किया था, सब उस वृक्ष के नीचे आकर प्रार्थना कर रहे थे। वैशाख शुक्ल चतुर्थी का वह दिन ब्रह्मांड के इतिहास में अमर हो गया। भगवान गणेश ने अंतिम वरदान दिया कि जो भी मनुष्य विनायक महागाथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनेगा या दूसरों तक पहुंचाएगा, उसके जीवन के कठिन से कठिन विघ्न इस कथा के प्रभाव से झलकर राख हो जाएंगे। उसके घर में बुद्धि, सिद्धि और लक्ष्मी का अक्षय वास होगा। अनंत भक्ति कथा के प्रिय भक्तों, माधव की यह यात्रा हमें सिखाती है कि बाधाएं बाहर नहीं, हमारे भीतर के अहंकार और मोह में होती हैं। विनायक उस भक्त के लिए स्वयं राह बनाते हैं जो अपनी पहचान खोकर भी धर्म की रक्षा करता है। इस चतुर्थी पर संकल्प लें कि आप भी अपने भीतर के असुर का दान करेंगे और विनायक के वृद्ध रूप को अपने हृदय में स्थान देंगे।